हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड जितनी भी अबनॉर्मलिटीज होती है, डिजीज कंडीशंस होती है, उनसे रिगार्डिंग होगा। हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जो भी बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज होती है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, वो हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ सेकेंड पार्ट हमारा कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड अबनॉर्मलिटी या जो भी जितनी भी डिजीज कंडीशंस होती है उनसे रिलेटेड। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हम जस्ट टर्मिनोलॉजी कवर कर रहे हैं, इसलिए इतना डिटेल से नहीं जाएंगे। जस्ट सुपरफिशियली वर्ड का मीन्स आपको अभी याद करना, देन आफ्टर फर्दर ऑन क्लास में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हमारा वेजोस्पाज्म। वेजोस्पाज्म मीन्स क्या? स्पाज्मो वेसल, ब्लड वेसल्स का स्पाज्म हो जाना, नैरोइंग हो जाना, क्या कहलाता है? वेजोस्पाज्म। अगर हम वर्ड को डिवाइड करके भी अगर इनका मीन्स निकाले तो वेजो वर्ड फॉर द वेसल्स, वेजो वर्ड फॉर द वेसल्स एंड स्पाज्म। स्पाज्म मीन्स क्या होता है? नैरोइंग होना। नैरोइंग वर्ड मीन्स संकरा हो जाना। तो किस ब्लड वेसल्स का नैरोइंग हो जाना क्या कहलाता है? वेजोस्पाज्म। अब ब्लड वेसल टू टाइप्स के, मेनली आर्टरी और वेन। तो यहाँ पे दोनों के लिए वर्ड यूज किया जाता है। मोस्टली अगर हम बात करें तो आर्टरी के लिए यूज किया जाता है। आपको दोनों ब्लड वेसल का माइंड में रखना है कि वेन की बात करें और आर्टरी की बात करें। तो ब्लड वेसल्स का नैरो हो जाने क्या कहलाता है? वेजोस्पाज्म। सिंपल। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है, इसका जस्ट अपोजिट, वेजो डायलेशन। वेजो वर्ड फॉर द वेसल्स, डायलेशन मीन्स क्या? डायलेट होना। ब्लड वेसल्स का डायलेट होना क्या कहलाता है? वेजो डायलेशन। तो वेजो डायलेशन मीन्स क्या होगा? डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स आर्टरी और वेन का अबनॉर्मल तरीके से। देखो हम एक वर्ड आपको याद रखना, हम अबनॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? अबनॉर्मलिटी। तो ये जितनी भी कंडीशंस आपके सामने होगी या जो भी टर्मिनोलॉजी होगी वो अबनॉर्मल तरीके से ही होती है, हमारी बॉडी में नॉर्मल नहीं होती है। इसलिए हम सेकंड पार्ट में जितने भी अबनॉर्मलिटी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होगी वो डिस्कस करेंगे। तो जो अबनॉर्मल तरीके से वेजो डायलेशन होता है, या हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकली भी वेजो डायलेशन या वेजोस्पाज्म देखने को मिलता है। तो वो भी आपको क्लियर रखना है कि फिजियोलॉजिकली कंडीशन होती है हमारे बॉडी में, उस टाइम भी वेजोस्पाज्म होता है समटाइम, और समटाइम वेजो डायलेशन होता है। बट अभी आपको क्लियर कट रखना कि अकॉर्डिंग टू द कोज ऑफ वेजो डायलेशन और वेजोस्पाज्म की इसका रीजन क्या है, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे फर्दर ऑन क्लासों में, तो रीजन के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाएगा ये फिजियोलॉजिकली हो रहा है या किसी डिजीज कंडीशन की वजह से होगा। तो वो तो उसके कोज के अकॉर्डिंग ही स्पेसिफाई कर पाएंगे। अभी आपको सिंपली वर्ड से मीन्स याद रखना है कि वेजोस्पाज्म मीन्स क्या होता है, वेजो डायलेशन मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है वेस्कुलाइटिस। देखो यहाँ पे भी सिंपल वर्ड से मीन्स निकालेंगे। वेस्कुलो कार्डियोवैस्कुलर। देखिए यहाँ पे वेस्कुलर वर्ड फॉर वेसल्स, तो वेसल्स और आइटिस। देखो आइटिस एक यूनिवर्सल टर्म है, आपको याद रखना। आप मेडिकल साइंस में जब भी आप किसी भी वर्ड के पीछे, या हम बोल सकते हैं सफिक्स में, आप आइटिस वर्ड का इस्तेमाल देखें या आइटिस वर्ड का यूज देखें, उससे वो रिलेटेड होता है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के दौरान जो साइन प्रोड्यूस होते हैं, जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे रेडनेस है, फीवर है, टेंडरनेस होता है, पेन फील होता है वहाँ पे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। डिटेल से डिस्कस करेंगे, हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन क्या होता है। तो इन्फ्लामेशन होता है उसके लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? आइटिस। ये मेडिकल साइंस में आप देखोगे फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ पे क्या है? वेस्कुलर वर्ड फॉर द वेसल्स, आइटिस वर्ड द इन्फ्लामेशन ऑफ द वेसल। वेसल्स यहाँ पे कौन से डिस्कस कर रहे हैं? हम ब्लड वेसल। देखो हमारे बॉडी वेसल्स और भी होती है, जैसे हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिम्फ वेसल होती है, जो लिम्फेटिक सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे ब्लड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए कौन सी वेसल्स की बात कर रहे हैं? हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड वेस्कुलाइटिस। अगर हम सेपरेटली बात करें तो आर्टरी के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? आर्टराइटिस। यहाँ भी आइटिस आएगी, आइटिस वर्ड फॉर द इन्फ्लामेशन, एंड आर्टरी वर्ड फॉर द आर्टरी। तो सिंपली आर्टराइटिस मीन्स क्या हो गया? इन्फ्लामेशन ऑफ द आर्टरी। अगर वही हम वेन की बात करें तो वेन के लिए स्पेशल वर्ड यूज होता है फ्लेबो। फ्लेबो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है वेन। तो वेन के इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं? फ्लेबाइटिस। यहाँ भी आइटिस आ गया। तो मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आइटिस वर्ड का मीन्स आप पकड़ पाए, आइटिस वर्ड मीन्स से आप क्लियर हो पाए, इसलिए मैं आपको
मैं यहाँ से ये डायरेक्ट बता रहा हूँ। फ्लेवो वर्ड फॉर वेन के इन्फ्लामेशन, आइटिस कोड इन्फ्लामेशन, तो वेन के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, फ्लेवाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन इज कॉल्ड फ्लेवाइटिस। उसी प्रकार से आर्टरिक इन्फ्लामेशन क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस। देखो स्पेलिंग माइंड रखती है समटाइम, तो आपको स्पेलिंग भी माइंड रखता है। आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस वर्ड हो गया, तो अगर जॉइंट्स की तरफ जा रहा है, जॉइंट के इन्फ्लामेशन का भी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस प्रकार से होता है, तो उसके साथ आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ये आर्थराइटिस है, ARTRITS, आर्थराइटिस। नेक्स्ट है आर्ट्रियोस्टेनोसिस। देखो आर्ट्रियो वर्ड फॉर द आर्टरी, आर्ट्रियो वर्ड फॉर द आर्टरी एंड स्टेनोसिस। स्टेनोसिस वर्ड भी नैरोइंग के लिए यूज होता है। जब हम डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे आगे, तो जब वोल होता है, वोल का स्टेनोसिस होता है और रिगर्जिटेशन, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, वो डिटेल से डिस्कस कर देंगे फर्दर क्लासों में। तो स्टेनोसिस वर्ड का मीन्स भी होता है नैरोइंग। तो यहाँ पे क्या नैरो, आर्टरी जब नैरो हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आर्टरियोस्टेनोसिस। यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बात करें इसलिए वेसोस्पाज्म बोला। यहाँ पे पर्टिकुलर वेसल्स की बात करें इसलिए आर्टरियोस्टेनोसिस। जब ब्लड वेसल्स में और वेसल्स में कौन सी आर्टरी नैरो हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आर्टरियोस्टेनोसिस। नैरोइंग ऑफ द आर्टरियल डायमीटर ही नैरो होगा। अगर हम बात करें डायमीटर क्या होता है, जो आर्टरी का जो होल होता है इनर, जिसमें ब्लड फ्लो ट्रेवल करता है, तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो उस डायमीटर का नैरो हो जाता है, ऑटोमेटिकली डायमीटर नैरो होगा तो पूरी आर्टरी ही नैरो होगी, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, आर्टरियोस्टेनोसिस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा आर्टरियोस्क्लेरोसिस। देखो आर्टरी वर्ड फॉर आर्टरी एंड स्क्लेरोसिस वर्ड फॉर द हार्डनेस। आप कहीं भी पढ़ेंगे स्क्लेरोसिस वर्ड, जो उस वर्ड से मीन्स होता है हार्डनेस। किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर का हार्ड हो जाना स्क्लेरोसिस से रिलेटेड होगा। तो स्क्लेरोसिस वर्ड का मीन्स आपको क्लियर रखना, हार्डनेस। अब यहाँ पे क्या हार्ड हो रही, आर्टरी, तो हार्डनेस ऑफ आर्टरियल वॉल, आर्टरियल वॉल का हार्डनेस होना क्या कहलाएगा, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स, स्पेशली अगर हम बात करें आर्टरी, तो आर्टरी की वॉल में एक अबनॉर्मल प्रोट्रूजन बन जाता है, एक अबनॉर्मल तरीका का उभार बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म। मैं डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको, जैसे सिंपल स्ट्रक्चर के थ्रू मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है, सिंपली ये सिंपल ब्लड वेसल है और इसका प्रोट्रूजन हो गया, बाहर की तरफ एक उभार आ गया। ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है हमारा ब्लड वेसल है। और बात करें ब्लड वेसल में तो आर्टरी सिंपल स्ट्रक्चर होती है। और जब ये उभार आ गया, ये हम बोलते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म। ये भी आपको याद रखना है कि सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है या सेक लाइक प्रोट्रूजन हो जाता है हमारे आर्टरियल वॉल में, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा CAD, बहुत ही पॉपुलर टर्म है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखो किससे रिलेटेड है, कोरोनरी किससे रिलेटेड होता है, जो हमारे कार्डियक मसल्स को या कार्डियक टिश्यू को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, उसमें क्या बोलते हैं, कोरोनरी। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी की डिजीज। अब ब्लड वेसल जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करती है या न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, वो कोरोनरी आर्टरी, तो उसमें कुछ डिजीज कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, CAD। इसकी वजह से फर्दर ऑन कार्डियोमायोपैथी होती है। कार्डियोमायोपैथी मतलब जो हमारा जो हमारा हार्ट की मसल्स होती है उसमें डिजीज कंडीशन हो जाती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो मायोकार्डियम इन्फार्क्शन होता है वो इसी की वजह से होता है। ये एक मेजर कॉज होता है MI का, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से। अभी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो जो MI होता है, मायोकार्डियम इन्फार्क्शन होता है, उसका मेन कॉज भी CAD होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्योंकि आर्टरी के अंदर कुछ डिजीज कंडीशन हो गया, उसकी वजह से आगे ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, तो जो हार्ट के जो टिश्यू और मसल्स है या सेल्स है वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे नेक्रोसिस होने लगेगा, धीरे धीरे सेल और टिश्यू डाई होने लगेगा, उस कंडीशन में नेक्रोसिस बन जाएगा। उसी हम क्या टर्म देते थे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो उसका मेन कॉज CAD होता है। सिंपल आपको याद है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है, जो ब्लड सप्लाई करती है कार्डियक मसल्स को, उस आर्टरी में कुछ डिजीज कंडीशन हो जाती है। उनके बहुत सारे कोज है, तो हम बाद में डिटेल से उनके कोजेज, उनकी पैथोफिजियोलॉजी, तो वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपको CAD वर्ड में याद रखना। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है
फ्लेवो फ्लेवो मीन्स मैंने जस्ट आपको बता दिया, फ्लेवो वर्ड फॉर द वेन, फ्लेबाइटिस फॉर द इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेबाइटिस। नेक्स्ट है फ्लेवोस्क्लेरोसिस, देखो वापस वही वर्ड आ गया, फ्लेवो वर्ड फॉर द वेन, स्क्लेरोसिस वर्ड फॉर द हार्डनेस। जब वेन हार्ड हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेवोस्क्लेरोसिस हार्डनेस ऑफ द वेन, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लेवोस्क्लेरोसिस, सिंपल टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट है वेरिकोज वेन, देखो वेरिकोज वेन और डीवीटी वेन या डीप वेन थ्रोम्बोसिस दो डिजीज कंडीशन है। इनमें सिंपली आपको याद रखना जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती है उनमें डिजीज कंडीशन होती है, उनको वेरिकोज वेन बोलते हैं। वो डिजीज कंडीशन क्या होती है कि टोटस एंड एनलार्जमेंट होती है, जो हमारी सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती है वो अबनॉर्मल तरीके से एनलार्ज हो जाती है, अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेरिकोज वेन। ये स्पेशली हमें लेग्स में ही देखने को मिलती है, जब पर्सन लॉन्ग टाइम तक स्टैंड बाई पोजीशन में खड़ा रहता है, उस कंडीशन में ये डिजीज ज़्यादा देखने को ज़्यादा मिलती है। डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपली आपको याद रखना वेरिकोज वेन क्या होती है। वेरिकोज वेन जब ब्लड वेसल्स में वेन का अबनॉर्मल तरीके से एनलार्जमेंट हो जाता है, डायलेशन हो जाता है, उनका टोटस हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेरिकोज वेन। नेक्स्ट है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, देखो वर्ड से मीन्स पता चल रहा है, डीपर बॉडी पार्ट की बात करा, मतलब इनसाइड की बात करा, वेन में क्या हो गया, थ्रोम्बोसिस, हमारे बॉडी की जो डीप वाली वेन होती है वहाँ पे थ्रोम्बोसिस मीन्स के क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो कि एक डेंजरस कंडीशन होती है, बहुत सारी डिजीज कंडीशन की वजह से देखने को मिलती है। अगर हम डिस्कस करेंगे मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से भी ये देखने को मिलती है, बहुत सारे इसके कोजेज है, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे। बस इतने आपको याद रखेंगे, डीवीटी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मीन डेंजरस कंडीशन है जिसमें पर्सन की जान भी जा सकती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डीवीटी। ये सिंपल अभी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करें इसलिए हम डिटेल से नहीं जा रहे, सिंपली अभी आपको टर्म क्लियर रखना है। डीवीटी क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो कि हमारे डीप ब्लड वेसल्स या डीप वेन होती है उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें क्या होता है, डीवीटी। नेक्स्ट टर्म है हमारा कोलेटरल सर्कुलेशन। कोलेटरल सर्कुलेशन हम इसे अबनॉर्मलिटी नहीं बोल सकते हैं, डायरेक्टली अबनॉर्मलिटी नहीं बोल सकते, ये एक हमारी फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। जब भी हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स, जो मेन ब्लड वेसल्स होती है वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचा पाती है किसी भी ऑर्गन में, तो ब्लॉक हो जाती है और ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचा पाती है, तो उसी की क्षतिपूर्ति करने के लिए एक नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल सर्कुलेशन। तो इससे हम डायरेक्टली अबनॉर्मलिटी नहीं बोल सकते, बट ये अबनॉर्मलिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको हम अबनॉर्मलिटीज में डिस्कस करें। ये खुद एक अबनॉर्मलिटी नहीं है, बट अबनॉर्मलिटी की वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हुआ, दैट मीन्स क्या है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी हुई, उसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है। हालांकि ये पॉजिटिव साइन है कि उस ये मतलब अच्छे काम के लिए ही प्रोड्यूस हुई कि किसी ऑर्गन किसी टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो ये एक नया पेथवे बना के उसको ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है, तो ये एक अच्छी बात है, बट किसी डिजीज कंडीशन की वजह से होती है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस करें। तो क्या होता है कोलेटरल सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बाय स्मॉल नियर बाय ब्लड वेसल इन रेस्पॉन्स टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स या ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी, स्पेशली आर्टरी, क्योंकि आर्टरी ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखी जाती है, आर्टरी के ब्लड सप्लाई के रेस्पॉन्ड में ही कोलेटरल सर्कुलेशन बनता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आर्टरी ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन के पास, तो कोलेटरल सर्कुलेशन आपको याद रखना सिंपली। नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट है हमारा एरिथ्रोमिलेंजिया। देखो एरिथ्रोमिलेंजिया वर्ड मीन्स आपको सिंपल एरिथ्रो वर्ड फॉर द रेडनेस और मिलेंजिया वर्ड फॉर द पेन के लिए एल्जिया वर्ड यूज करते हैं, हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। तो एरिथ्रोमिलेंजिया मीन्स क्या होता है, रेडनेस एंड बर्निंग सेंसेशन एंड इंटेंस पेन इन लिम्ब, जो हमारे लिम्ब होते हैं, हैंड है और हमारे जो फीट है, उनमें रेडनेस हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होता है और इंटेंस पेन होता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोमिलेंजिया। ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड सप्लाई होने लगती है, नॉर्मल ब्लड सप्लाई के कंपेरेटिवली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुँच रही है किसी ऑर्गन में, किसी पार्ट में, स्पेशल कहाँ पे, लिम्ब में, तो
उस ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुंच रही है तो उसकी वजह से भी वहाँ पे अबनॉर्मलिटी आ जाती है। क्या क्या रेडनेस होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन वहाँ पे फील होता है और वहाँ पे इंटेंस पेन होता है। इंटेंस पेन मीन्स कि एक सीवियर टाइप का पेन होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इरेथ्रोमेलाजी, ये किसकी वजह से, जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा पहुंच गई। अब इसका जस्ट अपोजिट एक और हम टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे, वो होती है कि जब बॉडी के टिश्यू, स्पेशली जो बात करें कि हम आर्म्स और लेग्स वाले जो पार्ट है वहाँ पे इनएडिक्वेट अमाउंट में ब्लड सप्लाई होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में या हम आर्म्स और लेग्स में टाइटनेस फील होता है। उस कंडीशन को टाइटनेस या पेन फील होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्लाउडिकेशन। ये भी आपको याद रखना है कि क्लाउडिकेशन किसे बोलते हैं। क्लाउडिकेशन स्पेशल टर्म है, ये आपको याद रखना है। क्लाउडिकेशन किसे बोलते हैं, टाइटनेस और पेन इन द आर्म्स एंड लेग ड्यू टू इनएडिक्वेट परफ्यूजन और O2 सप्लाई। या तो वो ज्यादा परफ्यूजन पहुंच रहा था, इसकी वजह से सिम्टम्स आ रहा है, या वो कम पहुंच रहा, उसकी वजह से सिम्टम आ रहा था। तो ये दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे एक साइड डिस्कस किया। तो दोनों आपको याद रखना, इरेथ्रोमेलाजिया भी आपको याद रखना है और क्लाउडिकेशन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा साइनोसिस। देखो साइनोसिस वर्ड फॉर द ब्लूनेस, जो भी हमारी बॉडी का पार्ट ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है या ब्लू कलर का दिखने लग जाता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं साइनोसिस। हम पढ़ेंगे डिटेल से, या पीडियाट्रिक में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है, या हम बोलेंगे बच्चा साइनोस्ड हो गया, तो मतलब ब्लू कलर का हो गया। तो वो क्यों होता है, वो मोस्टली ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है वहाँ पे, तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी का जो कलर होता है, या स्पेशल बॉडी पार्ट का जो कलर होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, साइनोसिस। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी पार्ट इसको साइनोसिस। अगर ये सेंट्रल रीजन में हो रहा है, सेंट्रल रीजन की मैं बात करूँ कि हमारे जो ट्रंक वाला रीजन है, अपर ट्रंक यानी हमारा जो थोरक्स वाला है, एब्डोमेन वाला रीजन है, अम्बिलिकल रीजन है, या लिप्स की बात करूँ, टंग की बात करूँ, तो ये सारे सेंट्रल वाले ऑर्गन है। तो इसमें अगर साइनोसिस होगा तो वो कौन सा होगा, सेंट्रल साइनोसिस। और पेरिफेरल साइनोसिस, जो पेरिफेरल बॉडी पार्ट है, जैसे हमारे आर्म्स है, फिंगर्स है, हमारे नेल्स है, और या हमारे लेग्स की बात करें, तो जो पेरिफेरल बॉडी पार्ट है वहाँ पे साइनोसिस हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल साइनोसिस। तो साथ में दोनों भी आपको याद रखना है कि सेंट्रल साइनोसिस तो किसे बोलेंगे, जो सेंट्रल बॉडी पार्ट में साइनोसिस की कंडीशन हो रही है, तो सेंट्रल साइनोसिस। पेरिफेरल साइनोसिस किसे बोलेंगे, जो पेरिफेरल बॉडी पार्ट में साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, या ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, पेरिफेरल साइनोसिस। तो ये जस्ट सिंपली हमारा सुपरफिशियली बेसिक्स अबनॉर्मलिटी से रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर था। इस प्रकार से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगे या आप हमें सजेस्ट करना चाहें कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे या कौन से सिस्टम स्टार्ट करें कार्डियोवैस्कुलर फिनिश होने के बाद, तो वो आप हमें कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।